जो भी प्राइवेट साइबर वाला मांग रहा है 200 रुपया दो, हम बनवा आप रिकॉर्ड कीजिए, उस पर हम कार्रवाई करवाएंगे। हो गया। तो बाप का अंचल है, तो बाप का आरटीपीएस है जो तू 200 रुपया हम बना दे। जिंदगी नहीं जी, इधर का जिंदगी जीने में मजा ही नहीं, शेर का जिंदगी आनंद है, आनंद है जिंदगी। शेर अकेला राज करता। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा विषय है भ्रष्टाचार। क्या करते दोनों है, एक राजनेता भी करते हैं, पुलिस पदाधिकारी भी करते हैं और आम जनता भी करते हैं। भ्रष्टाचार सब करते हैं, गैर कानूनी काम सब करते हैं। लेकिन हमारा प्रावधान क्या कहता है, हमारा कानून व्यवस्था क्या कहता है, क्या अंतर है दोनों में, ये आप समझिए। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेताजी। जी हाँ। क्या आपको क्या लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार है सभी लोग करते हैं, जाने में अनजाने में लोगों से होती रहती है, ठीक ना? तो अभी हम जो पहला आपसे सवाल करने वाले हैं, ठीक ना, ये जो अगर कोई आम पुलिस वाला है, अगर वो भ्रष्टाचार मतलब रिश्वत लेते धरा गया तो 3 महीना के लिए सस्पेंड और कुछ ज्यादा नहीं, और उसके दौरान भी सैलरी नहीं रुकेगी, सैलरी मिलते रहेगी। और वही अगर आम जनता धोखाधड़ी के केस में, कोई भी केस में जाता है तो उसको 6 महीना का जेल। ऐसा क्यों है नेताजी? जी हाँ, सही सुना आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो आपको बताए हैं, ये जो आपके लिए या हमसे सवाल किए हैं, बिल्कुल सही सवाल है। साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि यह जो सिस्टम है, यह सिस्टम है नीचे से लेके ऊपर तक की सिस्टम, नीचे से लेकर के एकदम ऊपर तक है, पूरा सिस्टम है। जिस सिस्टम के तहत यह जितने भ्रष्ट पदाधिकारी लोग हैं, ये सब मिली भगत है, सब गोलमाल है भाई, गोलमाल है, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बात तो सही है, यहाँ ये सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। यही गोलमाल को ना सर आम जनता, आम पब्लिक सही से नहीं समझ पाती है। हमारा देखिए, अभी जो नेताजी बोले, हम आपको 1 मिनट के लिए कुछ बताना चाहते हैं, एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा। अगर ये चीज आप समझ गए तो बहुत आगे आपकी मेंटेलिटी चले जाएगी। बात हम बताते हैं। अगर कोई पुलिस पदाधिकारी रिश्वत लेता है तो उसको सजा कौन सुनाएगी? कोर्ट। अगर कोई कोर्ट रिश्वत लेता है तो फिर उसको धरेगा कौन? पुलिस पदाधिकारी। अगर दोनों रिश्वत लेते धरा जाए तो कौन? हमारा मंत्री, हमारा जो मंत्री संतरी है वो। अगर मंत्री धरा है तब कौन? पुलिस प्रशासन। तो ये जो साइकिल है ये चलते आ रहा है, मतलब तीनों मिल के कह रहा है अरे तुम भी लो हम भी लेते हैं। अगर धरा गए तो क्या हुआ? 3 महीना घर बैठो, जाओ वही पैसा जाओ मनाली वगैरह घूमो, क्या दिक्कत है? क्या नहीं? सही है, उसको खुशी है, 3 महीना का छुट्टी मिला तो हमको छुट्टियां तो मिली, लेकिन सैलरी तो नहीं रुक रही, सैलरी तो नहीं रुक रहा है। हमारा आपका खून का चूसा हुआ पैसा तो उनके पास जा रहा है। देखिए कितना भ्रष्ट है सो। और वही अगर एक आम आदमी करे, ठीक ना, तो क्या होता है आपको जानते हैं। एक आम आदमी अगर मर्डर करे 15 साल का जेल, और वही अगर एक नेता करे 15 दिन में बेल मिल जाता है। 15 दिन में। और वो केस कहाँ गया को था पता? 15 दिन में या 15 दिन में 15 मिनट में, वो 15 मिनट खड़े बेल लेता है। अगर धरा गया तब, अगर धरा गया तो, नहीं धरा तब तो बात ही। आखिर क्या वजह है? वही तो क्या वजह, क्या कारण है, क्या रीजन है? वही तो नेता आप बताइएगा, आम जनता को आप बताइए। आम जनता तो निबोधन है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यह जो है सबके जड़ है रुपया। बिल्कुल सही। सबका जड़ है रुपया। तो रुपया जो करता है, यही रुपया आप तक नहीं पहुंचने देता है। ये किसी भी हाल में, न शिक्षा के माध्यम से, न रोजी रोजगार के माध्यम से। बात ही न कीजिए। जिस नेता को आप वोट देते हैं इतना भरोसा करके, शिक्षा के लिए कभी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जानता है अगर वो आम जनता शिक्षित हो गया तो हमारा वोट नहीं। एकदम सही कहा, इसलिए मैं गिनती करा देता हूँ। न शिक्षा के माध्यम से आप तक पहुंचने देगा, और न रोजी रोजगार के नाम से, मान लीजिए नौकरी सर्विस के नाम पे, यानी न पलायन के नाम पे, यानी हर जगह से
हर एक रास्ता को आपके लिए ब्लॉक करके रखता है अपने इस दिमाग से, ब्रेन सर, से। इसके लिए तो हम कभी और बात करेंगे कि कैसे कैसे हमारा सिस्टम पैसा पचाता है, समझे ना। इनो पी करके कह लीजिए या फिर टेबलेट खा के कह लीजिए, हाँ। जितना जितना पचाता है वो ऐसे आम पर नहीं पचने वाला। अगर 100 रुपया का हमारा टैक्स जाता है, 50 रुपया भी हमारा विकास के लिए आए, तो हमारा जो अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी रहता। लेकिन खैर ये बात छोड़िए, इसके लिए भी हम आपको समझा देंगे कैसे बन गया है। सो इसमें आम जनता का कोई योगदान है, बड़े बड़े अरबपतियों का क्या योगदान है अरे जनता वो भी तो हम बता निबुधन है। देंगे, वो भी हम आपको जनता, बता आम देंगे। पब्लिक तो निबुधन है। लेकिन हमारा आज का प्रश्न ये है कि क्या कानून व्यवस्था सबके लिए सेम रहनी चाहिए? एकदम बिल्कुल सेम रहेगी तो तभी- सेम हमारे संविधान पे तो सेम है, लेकिन यहाँ देखिए ना, ग्राउंड रियलिटी देखिए नेताजी तो जो क्या अब दिक्कत है। कहने का मतलब हम लोग जो जिसको चुनते हैं हाँ। वही जा करके वहां पे गुंडागर्दी करने लगे। गुंडागर्दी करता है वही वहाँ- जाके। क्या आप जो एमएलए को वोट दिए हो, आपके एरिया में गुंडा नहीं? मेरे एरिया में है, लेकिन मेरे एरिया से एक बहुत बड़ा गुंडा कब बनता है? जब वो नेता लीडर बनता है। नेता बना के आप उसको सपोर्ट देते हैं कि तुम पब्लिक का सेवा करो, लेकिन वो तो अलगे 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 वो अपना वो अपना नंगा डांस करना शुरू कर देता है, नंगा डांस, और नंगा आपने उनको राजा बना दिया। और आप अपने हैं गरीब, आपका बाल बच्चा गरीब, आपका सगे संबंधी गरीब। तो यह जो भ्रष्टाचारी है इसको कैसे मुक्त किया जाएगा? हम लोग आवाज बन रहे हैं, आप लोग ताकत बनिए। आवाज और ताकत मिल करके ये ऐसा बम का निर्माण होगा जो हर एक भ्रष्टाचारी, हर एक भ्रष्ट नेता और हर एक भ्रष्ट पदाधिकारी सभी को उड़ाकर राख हो जाएगा। क्या ये सही है? जो बम का बात नेताजी किए हैं, वो बम में आपका भी योगदान होना चाहिए। आपका योगदान अगर आपका योगदान हो तो वो बम बहुत बड़ा और बहुत बड़ा विस्फोट करेगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं तैयार करने का, हम बस आपको जागरूक कर रहे हैं। और आप आइए, अगर आप एक कदम चलिएगा तो हम 10 कदम चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किंतु परंतु कहीं पे नहीं आप हमारे पीछे खड़े हो जाइएगा तो हम आसमान में चले जाएंगे। इससे ज्यादा कौन करेगा आपके लिए? एकदम आपको मैं विनती करता हूं कि आप जागिए, मैं जगाने का काम कर रहा हूं। और भ्रष्टाचार देने, रिश्वत देने वाले भी आप ही हैं। अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आप 100 रुपया नहीं दीजिए। अगर देखिए, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए, और हम आवाज उठाइए। हम आपको नेताजी हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक? बताइए। अगर आपको जल्दी में, समझे ना, जाति आय आवास जो भी प्रमाण पत्र बनाना रहता है, उसके लिए ब्लॉक में हमारा बिहार सरकार एगो देले है ना, जिसका इमरजेंसी है आरटीपीएस में एक कर्मचारी है, जिसका इमरजेंसी उसको पहले वेरीफाई करके कीजिए। लेकिन अगर आप वहां पर जाते हैं तो क्या होता है? 100 रुपया लगेगा, 100 रुपया 200 रुपया देना पड़ता है। सीधा सीधे रेट जानता, सब रेट जानता है। 100 रुपया दो, 2 दिन में सर्टिफिकेट। अगर जिस साइबर कैफे पे आप जाते हैं वहां बोलेगा 200 रुपया दो, 100 उसका 100 मेरा, तुरंत काम होगा। तो आप भी चुपचाप दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जानते हैं कि नहीं बना। अरे क्यों नहीं बनेगा? तुमको वहां पे बैठाया ही गया है, तुमको पैसा मिल रहा है उसी के लिए। आप वहां पे डट करके आवाज उठाइए। कोई न कोई ऐसा बंदा आपके आमने सामने इर्द गिर्द में रहता है, एकदम आपका तलाश में, आपके जैसे व्यक्ति के तलाश में, वो चाहता है। जिस टाइम आपसे 100 रुपया मांगा जाए उस टाइम आप कहिएगा कि आपको सरकार पैसा नहीं देती है। हाँ, सरकार पैसा जब दे रही है, आपको इसी काम के लिए पैसा दे, तो फिर आप पेंडिंग में कैसे डाल सकते? वो भी पेमेंट आप ही का है, वो भी पेमेंट आपका, वो भी आप ही के टैक्स से मिलता है। उधर भी आप 20,000 22,000 सैलरी उठा रहे हैं और इधर से भी आप लपेट रहे हैं 100 रुपया पर कैंडिडेट 100 रुपया। ये मतलब कहाँ का भ्रष्टाचार? ये हर एक पदाधिकारी के कुर्सी में एकदम कारण है, जैसे क्या कहा जाए उसको, एकदम कसमा कस के रूप में उसको बोलिए कि एकदम गाह गाह करके पकड़े हुआ है ये भ्रष्टाचारी, घूस खाने के बीमारी। सिस्टम हमारा इतना करप्ट हो चुका है, इतना करप्ट हो चुका है कि सही काम भी करवाने जाए फिर भी पैसा मांगता है। गलत काम करवाने में पैसा दीजिए, हमारा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सही काम करवाने जाए फिर भी पैसा मांगा जाए। ये तो हम कह रहे ना, ऐसे पदाधिकारी है कि आम जनता के साथ, आम पब्लिक के साथ ऐसा बिहेव करता है, ऐसा बिहेव करता है। आम पब्लिक क्या करता है बेचारे? वो निबुधन है,
वो लोग डर जाते हैं, वो डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि अगर 100 रुपया नहीं दिए तो मेरा अगला वो काम लोग क्यों डर होगा जाते अगला? हैं, डर के वजह से उनको मजबूरी है, वो नहीं देंगे। अभी देखिए, अब चलते हैं, एक थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूं। आप चलिए दाखिल खारिज पर, दाखिल खारिज पर बिल्कुल सही बोले, आप चलिए दाखिल खारिज पर। और इसमें देखिए कि कर्मचारी कैसे लूटते हैं काम आदमी। लूटेगा कि आपको कॉल तक नहीं करेगा, और कॉल किया आप नहीं गए, आपका जो पेपर जो आप परिमार्जन के लिए दिए आपको वो खारिज नहीं करेगा, दाखिल खारिज नहीं करेगा, उसको डायरेक्ट रिजेक्ट करता है, डायरेक्ट बिना कारण का रिजेक्ट बिना कारण का। और हमारा ऊपर बैठा सिस्टम एक बार भी नहीं बोल सकता है, एक बार भी नहीं बोल सकता है। सीओ मैडम, सीओ जो एक कुर्सी है, एक सिस्टम है जो आपसे नहीं, वो किसी से नहीं पूछता, अपना कर्मी से भी नहीं पूछता है, और वो कर्मचारी पर है। जांच होना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपने इसको खारिज किया है तो किस बेसिस पे, किस कारण पर, बेसिस हम बताते हैं। उसको 10,000 रुपया ने मिला इसीलिए उसका खारिज एक ही रीजन है, अरे जब हम सही काम करवाते हैं, जब राजस्व विभाग को जब हम जमीन लिखाते समय टैक्स दिए हैं, तो अब हम कर्मचारी को क्यों टैक्स दे? पैसा बरसता है क्या यहाँ पर? अब बताइए, ये सोचनीय बात है, यह बहुत बड़ा मुद्दा है, सवाल है, और आपके लिए है, साथ में मेरे लिए भी है, लेकिन हम तो आवाज उठा रहे हैं। जागरूकता के साथ आप सामना कीजिए। आप कहीं भी 1 रुपया देने से पहले सोचिए, आज हम 1 रुपया दे रहे हैं तो दोसर से भी 1 रुपया लेगा, क्यों लेगा? उसको बैठाया किस लिए गया? रुपया लेने के लिए। उसको सैलरी किस बात की? आप जाग जाइए, सब जाग जाएगा। कहावत में है, जब जागा तभी सवेरा, जागा तभी सवेरा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद भी, इतना कुछ जानने के बाद भी अगर आप जा करके वहां पैसा दे के अपना काम करवा रहे हैं तो धिक्कार है आप जैसे लोगों, धिक्कार है आप जैसे लोगों पर। हम आपके साथ खड़े, अरे आइए ना, हम भी चलते हैं, देखते हैं कौन माई का लाल पैदा होता है जो 1 रुपया घूस मांगते हैं। जन्म नहीं लिया भाई, हमको ना जन्म नहीं लिया है। अगर कोई हमको साथ देने वाला, हमारे सिस्टम को साथ देने वाला 1 से 2 बंदा खड़ा हो जाए साबुत के रूप में, तो मैं उस कुर्सी को इतना हिला डालूंगा, वो कुर्सी बैठने के लायक भी नहीं रहेगा, वो अधिकारी नजर नहीं आएगा, वो पन्ना मांगेगा आपसे और हमारे सिस्टम से। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जागिए, आपका जागना जरूरी है। आप रुपया नहीं दीजिए, मेरे से रुपया लेने का किसी का हिम्मत नहीं है, तो उतना औकात नहीं, मेरे से 1 रुपया ले ले। अगर वो ले तो हम पूरा सिस्टम हिला करके न रख दिए। आप जो कहिएगा मान लेंगे। मेरा चेहरा जो है, ये चेहरा जो देख रहे हैं, ये चेहरा काफी है हर कुर्सी पर। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप एक बार हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप में, प्रमाण के रूप में, आप एक बार प्रैक्टिकल के रूप में आप एक बार आजमा सकते हैं, या हम आपको चैलेंज करते हैं, आजमा सकते हैं। और वहाँ पे रह के वहाँ के जो कर्मचारियों के नाक में दम किए, नाक में दम कर दिए, नाक में दम, मेरा चेहरा काफी है, ये पूरा एरिया जानता है। ये हम जाते हैं तो कुछ पूछते नहीं है, ये कुर्सी पर आराम से बैठते हैं, क्योंकि ये जानते हैं ये कुर्सी मेरे हमको मालूम है, पैसे की कुर्सी है, ये जानते हैं, ये मेरा मालूम है, ये मेरा पैसा का ये कुर्सी रहता है, दफ्तर में, ऑफिस में, थाना में, अनुमंडल में, हर जगह, हर अफसर के पास मेरे लिए कुर्सी है और आपके लिए कुर्सी रहता है रखा हुआ। आप बिना पूछे, बिना सोचे समझे जाके बैठिए। अगर कोई सवाल करता है आप तुरंत हमको चेहरा को याद कीजिए, अब मेरा मोबाइल पर फोन कीजिए, एटेंडर पहुंच करके उसको हम हवा नहीं छोड़ा दिया, गर्मी नहीं भगा दिया, उसको क्या कहें, उसको घुटना नहीं टेका दिया, तो मेरे नाम पर आप भी थूक दीजिएगा। मैं ये चैलेंज करता हूं। ये इतना बड़ा चैलेंज दे रहा है। ये अपने एरिया की बात कर रहे हैं, आप अपने एरिया का बनिए शेर, क्यों नहीं बन सकते हैं? बनिए, आप बनिए शेर। इधर का जिंदगी नहीं जीजिए, इधर का जिंदगी जीने में मजा ही नहीं। शेर का जिंदगी आनंद है, आनंद है, आनंद। शेर अकेला राज करता है, होता है। और गिदड़ को, कुत्ता को, बिल्ली को, इस सबको, गिदड़ को कहते हैं, गिदड़ को चाहिए झुंड। आम जनता समझे ना, आप ही है, हम भी है, हम भी कोई बड़ा नहीं है, ये भी आम जनता ही है। लेकिन इनको देख लीजिए आप, अभी पूरा सिस्टम हिला करके रखे। ये भी हमको एक नहीं, धीरे 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 2012 से 2012 से अभी लड़ाई लड़ रहे हैं।
2012 से तब आज इसलिए। का इनका ये होता हाँ। है कि पूरा सिस्टम तब कांपता है हमको इनपे। थोड़ा ये भी मुझे पूरा नहीं मालूम हुआ, ये थोड़ा मालूम हो गया है। इतने पे तो इतना उड़ते हैं, अगर पूरा पूरा अगर मालूम हो जाएगा और पूरा पूरा आप लोगों का साथ प्यार मिलेगा तो सोच लीजिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ करेंगे, और किसके लिए करेंगे? ये अपने लिए ये मेरे करेंगे। लिए नहीं, आप ये सभी अपने के लिए लिए। करेंगे, ये आपके लिए आप करेंगे। सभी के आपका लिए। पैसा बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। आज हम जो इतना बोल रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, हमें कुछ फायदा है? फायदा है यही कि हमारा आम जनता को आम एक जनता, ताकत मिलेगा। हमारा राज्य का पैसा कुछ चंद हाथों में बट रहा है, वो बटने से बचेगा। वो वो बचेगा। आपका पैसा है, आपके पास रहेगा। आम पदाधिकारी के पास। उस पैसा से आपको विकास होगा, हमारे समाज को विकास होगा, हमारे राज्य को विकास होगा, हमारे देश को विकास होगा। यही हमारे फायदा की बात है। इसी चीज को सोचता हूं तो हमें रोना याद आता है, तो इसलिए मैं ऑन द कैमरा बात करता हूं ताकि मेरी आवाज, मेरा रोना, मेरा सोच समझदारी आप तक पहुंचे। जी हाँ। और रही बात पैसा की, तो आप पैसा, जब भी आपको पैसा मांगा जाए तो आप पूछिए कि बिहार सरकार जो आपको पैसा देती है वो काहे देती है? आपको हमसे पैसा मांगने के लिए कि हमारा काम करने के लिए? आपका काम करने के लिए उसको पेमेंट मिलता है। आपका काम करने के लिए उसको नियुक्त किया गया है। उसको हर साल नहीं, हर महीना लगने से पहले, महीना लगने से 2 दिन पहले अकाउंट में एकदम क्रेडिट जाता है। और सर पैसा ही नहीं, उसको गाड़ी भी मिलती है, गाड़ी बंगला भी मिलता है, तमाम फैसिलिटी मिलता है। अगर बोला जाए, सोच के देखिए, समझदारी पर आपको लोग अपना हम आग्रह करते हैं कि मेरी बात को आप लोग जरूर सुनिए। उसको इतना फैसिलिटी मिलता है, वह सब आपके पैसे का मिलता है। आपका पैसा वो और उसके बाद भी अगर पैसा आप दीजिएगा तो आपकी गलती है। फिर लेगा, मतलब उधर से भी लेगा, इधर से भी लेगा, दोनों हाथ में लड्डू है। आप बताइए, इस पर तो आपको जरूर चिंता करना होगा। इस पर आप सोचिए, समझिए और विचार करके। अभी हम बोल रहे हैं, आप कुछ मत विचारिए। आपके पास एंड्रॉइड फोन है, हमारे एक वीडियो में कहते हैं रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। जहां भी मांग रहा है, जो प्राइवेटो मांग रहा है, जो भी प्राइवेट साइबर वाला मांग रहा है, 200 रुपया दो, हम बनवा के ला, आप रिकॉर्ड कीजिए, उस पर हम कार्रवाई करवाएंगे। हो गया। तोर बाप का अंचल है, तोर बाप का RTPS है, जो तू 200 रुपया हम बना दे। एकदम सही का, एकदम सही है। कहाँ से बनवाएगा तू 200 रुपया दे करके रे?